इकोलॉजी वो इकोसिस्टम के हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, उसकी ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग 40 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो घास का स्थल प्राकृतिक, जो प्राकृतिक है, गेहूं का खेत, आम का बाग या एक्वेरियम जो है मानव परितंत्र है, मानवीकृत मतलब मानव द्वारा बनाए गए। तो घास का स्थल जो है प्राकृतिक परितंत्र है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। इकोलॉजी शब्द को देने वाले ई हैकेल, इकोलॉजी शब्द को देने वाले ई हैकेल। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना % भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 1 से 2%। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं परितंत्र। एक परितंत्र में हरी शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान होता है उत्पादक का। एक परितंत्र में मानव व सभी जीव जंतु होते हैं तो उपभोक्ता। मानव व सभी जंतु उपभोक्ता होते हैं। परितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता में होता है। परितंत्र में मानव जो है सर्वाहारी यानी मांसाहारी भी शाकाहारी भी। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं तो मृतोपजीवी। अपघटक जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं तो मृतोपजीवी जो है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं तो बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक जो होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं छोटे मछलियों को मार के खाते हैं, इसलिए कछुए और मेढक भी जो होते हैं छोटे जीव जंतुओं को मार के, जो जलीय जीव होते हैं उन्हें मार के खा जाते हैं, मतलब खा लेते हैं, तो वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जीवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल में कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? तो जीवमंडल जो है 22 से 30 किलोमीटर। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं जैव मंडल। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को एक्वेरियम, जो मछलियाँ होती हैं शीशे की जार में रखी जाती हैं वही चीज़ एक्वेरियम। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है कृत्रिम परितंत्र। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? तो पारिस्थितिकी संकट। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है तो फसल परितंत्र। ऊर्जा में, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य। जीवाणु एक्टिनामोइसिस के कवक व कवक को कहते हैं तो अपघटक। बेचू में ये पूछा हुआ है, तो इसे अपघटक कहते हैं। परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है तो जीव संरचना। अजैविक व जैविक संगठनों के मध्य की योजन कड़ी जीव संरचना। एक परितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? तो जीवी और अजैवी। प्राकृतिक में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, और यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। मृत पोषणी झील का उदाहरण है तो राजस्थान की सांभर झील। राजस्थान की सांभर झील मृत पोषणी झील का उदाहरण है। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन सा पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो पवन। पवन जो है सबसे कम प्रभाव डालता है। नुकीली पत्तियां एवं भेदक गहराई वाले जड़ों के पौधों को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो मृदोभिद। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? पारिस्थितिकी तंत्रों की।
बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? तो श्वसन से। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4। आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। कौन कौन से होती हैं ये आप कमेंट में बताइए। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है सौरद्वीप विकिरण। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग झाड़ी पौधों के लिए किया गया है। स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग झाड़ी पौधों के लिए किया गया है। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं तो न्यूनतम अंश। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है सुलभ वातावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूपों को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। ये मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड HOLARD होलार्ड मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण हाइग्रोमीटर। बालू कोदभिद किस स्थान पर उगते हैं? तो बंजरी तथा रेत में। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है, ये जो है सही नहीं है। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कर्सोफाइट्स। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कर्सोफाइट्स कहते हैं। तो ये दूसरी वीडियो जो है यही ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं तकरीबन 40 उन्हें जो है कवर करा दी जाएगी। धन्यवाद।